देवतुल्य आयु एंड माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कमल क्रमांक 677। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर M.K. सेठ साहब, जो ITS रिटायर्ड CGM और ट्रेनिंग सेंटर BSNL से हैं। और आज आपका जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 21। इससे पूर्व भी आपने 20 भाग ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सेठ साहब। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण दोष विकार कांत करो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो, तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्व सर्वत्र रूप में होकर सर्व सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। आरती श्री सच्चे स्वरूप की, आप रूप अद्भुत स्वरूप की, निज बोध रूप बोध स्वरूप की। आरती श्री सच्चे स्वरूप की, आरती निज सत्य स्वरूप की। आरती श्री सच्चे स्वरूप। ऐसे सच्चे स्वरूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप आप सभी परमात्मा स्वरूप का को नमन। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान, आपके अंदर जो आत्मा, जो विभू, जो अजर अमर अविनाशी विराजमान, जो अखंड विराजमान, जो निर्विकार निराकार ब्रह्म है, जो निरामय ब्रह्म है, जो अद्भुत खजाने का भंडार है, तो अबंडेंस है, उसको नमन। आज मेरे कुछ मित्रों ने प्रश्न किया, लेकिन उसके पहले मेरा एक प्रश्न था। हमारे एक गुरुदेव स्वामी गोपाल जी महाराज, जो कि एक बहुत ही महान संत थे, उनके बारे में जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। थोड़ा उसी से स्टार्ट करते हैं, फिर उन्होंने कैसे जीवन जिया। और इसी तरीके से कहा गया कि जीवन का हमसे, अभी गुरुदेव ने प्रश्न पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या होगा। कहते हैं कि अपनी मर्जी से ना हम आए ना हम जाएंगे, बगैर डेट की टिकट हमारा कटा हुआ है, ऐसा हमें बोला गया। तो हम इसी पे आएंगे। हमारे श्री स्वामी गोपाल जी महाराज, जो कि करीब 100 वर्ष के थे, लेकिन अभी शिवरात्रि के बाद जब मैं मिलने गया आश्रम में, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जर्नी करके आए थे। शरीर की तमाम आदि व्याधि होने के बावजूद भी वो जगह जगह जर्नी करते थे, लगातार जहां भी कोई कार्यक्रम होता था करते रहते थे। और अपने जो ज्ञान और अपनी भक्ति और अपनी गुरु भक्ति और उस परमात्मा में, सत्य में, सच्चा में लीन होने की जो भावना उनके अंदर देखने को मिली, उस उम्र में भी 100 के नजदीक भी होने पर भी 24 घंटे वो उसी में रत रहते, 18-18 घंटे बैठे रहते। ऐसे महान पुरुष हमारे स्वामी गोपाल जी महाराज है। आज हम उन्हीं को याद करते हुए शिक्षण करते हैं, क्योंकि वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे। हर प्रश्नों का यही उत्तर है, वो शरीर में रहते थे, शरीर वो नहीं थे। शरीर चूंकि पैदा हुआ, पंचतत्व से हमने पंचतत्व लिया, और उसके अंदर जब आत्मा आई, इसका मतलब आत्मा कहीं और थी, कहीं और थी। चूंकि वो पैदा नहीं हुई तो मरने वाली नहीं है। आत्मा वहां से आई, इस पंचतत्व में घुसी, पेट में घुसी। आत्मा चूंकि कहीं से कहीं थी, और आत्मा कहीं थी का क्या मतलब? हमने सुना है कि कण कण में वही विराजमान है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहां तक कि इलेक्ट्रॉन भी जो घूम रहा है उसी की ऊर्जा से घूम रहा है। जितने पेड़ पौधे, चर अचर, सभी में वो विराजमान है। तभी हमारे यहाँ चर और अचर सभी की पूजा, पत्थरों की भी पूजा करते हैं, कि उसके अंदर भी वही प्रभु है। इससे हमारी आस्था जन्म लेती है, और इस आस्था को पत्थर की मूर्ति की भी हम पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं उसकी, पत्थर की मूर्ति की? इसलिए पत्थर की मूर्ति की हम पूजा करते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति किसने बनाई? पत्थर की मूर्ति बनाई एक मूर्तिकार ने, उस पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। बाद में उसी को हमने भगवान का नाम दिया, उसमें आस्था जनरेट हुई। धीरे धीरे हमारा चारों तरफ जो मेरा दिमाग था,
जो विक्षेप था मन में, चारों तरफ जो भटक रहा था, एक सेकंड के अंदर जो एक दिन के अंदर लाखों विचार आ रहे थे, लाखों विचार इतनी तरफ जाने के बजाय ये विचार मैं और मेरा इष्ट देव, जिसको हम पत्थर के रूप में देखा, पत्थर में मूर्ति के रूप में उसकी आत्मा को देखा, क्योंकि उसकी आत्मा को मैंने प्रतिष्ठित किया, क्योंकि मेरा मानना है कि हर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हर कण कण में उसी की ऊर्जा है, और लॉ ऑफ एनर्जी कहती है ऊर्जा कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम इसलिए मूर्ति की पूजा उसी भावना से करते हैं जो आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर या जीव के अंदर है, वही अक्षर में भी है। हम इसी भावना से करते हैं। शुरू शुरू में तो हमारे लिए बचपन में ABCD होता है, शुरू शुरू में वो मूर्ति होती है, शुरू शुरू में मेरी आस्था उस मूर्ति में जमती है, शुरू शुरू में मैं अपना दिमाग चारों तरफ से हटा पाता हूँ, तमाम विक्षेप से हटा पाता हूँ, तमाम जो चीजें नहीं चाहिए उससे हटा पाता हूँ, जो चीजें असोचनीय है उसको हम नहीं सोचता हूँ। तो यही भगवान ने 2/11 में कहा, जो सोचने लायक काम है वो सोचो, और जो सोचने लायक काम नहीं वो क्यों सोचो। यही तो दिक्कत है। कहते इसी को तुम पंडित बन के तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। 2/11 में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यही किया। और अंत में क्या कहा उन्होंने? अंत में उन्होंने यही कहा कि भाई सारा ज्ञान तो तुमको दे दिया, तो तुमको मैंने निष्काम कर्म कांड तो सिखा दिया। तो और सारे चैप्टर में 18 अध्याय में जो उन्होंने कहा कि ठीक है तुमको हमने निष्काम उपासना सिखा दी, तुमने निष्काम उपासना भी सीख ली, अब तुम बहुत ज्ञानी हो गए, लेकिन तुम कहीं अहंकारी ना हो जाओ। ये सारा ज्ञान तुमको किस लिए दिया? तुमको मेरे तक पहुंचने के लिए, तुमको तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए, तुमको तुम्हारे ब्रह्म तक पहुंचने के लिए दी। तुमको ये सब इसलिए मैंने बताया कि तुम अपने स्वरूप को जानो। तुम जब मुझ में पूरी तरह समर्पित कर दोगे, मतलब मुझ में, मतलब परमात्मा में, मतलब आत्मा में, मतलब ब्रह्म में, मतलब सत्य में, तो तुम तो मैं ही हो जाऊंगा, मैं तुम ही हो जाऊंगा। यही गीता की शुरुआत हुई थी ज्ञान कांड से, 2/11 ज्ञान से, और अंत कहाँ हुई? भक्ति में। ज्ञानमय भक्ति इसीलिए सबसे बड़ी भक्ति कहा गया। तो 2/11 से करके 18/66 में भगवान ने ये बताया, भाई सब अब जो तुमने सुना है, जो पढ़ा है, वैसे कहीं तुम अहंकारी ना हो जाओ, कहीं इन किताबों में ही न फंस जाओ, कहीं तुम ज्ञान में ही न फंस जाओ। मजा कब लोगे, पाओगे कब? तुम तो ये सब सीखे थे मुझे पाने के लिए, और जब तक तुम मुझे ना पा सको बेकार है सब कुछ। मतलब एक ही कि मैंने शुरुआत कहां से की, अब कि अब 2/11 और एंड कहाँ किया? 18/66। अब हम अपने ऊपर आते हैं कि हम जब पैदा हुए, मेरे मित्र ने कहा था कि भाई मेरा टिकट कटा हुआ, मेरे आने का भी कुछ मुझे पता नहीं था, जाने का भी कुछ पता नहीं था। जब मैं कौन हूं जब तक हम जानेंगे नहीं, ये समझ में नहीं आता। मैं, मेरा मन हमेशा अदल बदल रहा है। अब कहते जो चीज अदले बदले वो टेम्परेरी है, और मैं तो परमानेंट हूं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है सारी परिस्थितियों को बदलते हुए। मैं तो टेम्परेरी नहीं हूं, मैं तो परमानेंट ही हूं, क्योंकि मैं तो था, हूं और रहूंगा। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो सत्य हूं। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सतः। सत्य हमेशा सत्य की ही सत्ता है, असत्य की कोई सत्ता नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात, असत्य की तो कोई तो अब चूंकि मैंने बचपन में, अब मेरे कहा कि आने का मेरा, ना आने का पता ना जाने का पता, मेरे मित्र ने बोला। अब जब पेट में मैं, सिर्फ 5 एलिमेंट था, एक आत्मा कहीं थी, वो आई पेट में आई, 1 मिलियन स्पर्म्स को हराते हुए एक स्पर्म से हम आप पैदा हुए। सो सक्सेसफुल वी आर। मालिक कितना पावरफुल है कि मेरे इतने स्पर्म में से एक स्पर्म ने मुझे मुझे जो इस शरीर में स्थापित किया, मतलब प्राण प्रतिष्ठा की। हमने वहां पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा की, और इसको बनाया किसने? मालिक ने बनाया। ये मूर्ति जो देख रहे हैं आप, अपनी जो मूर्ति देख रहे हैं आप, अपनी फोटो देख रहे हैं, इसको तो किसी मूर्तिकार ने, मूर्तिकार तो वही परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, सत्य जो कह दीजिए, उस परमात्मा ने, उस अखंड स्वरूप ने, उसने ही आपकी मूर्ति बनाई। और फिर भी हम उसकी इज्जत न करें, तो हम वो आराधना जो पत्थर की मूर्ति में
हम जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वहां से हम आते हैं अंदर की तरफ कि भाई ये भी तो एक मूर्ति है, यही मूर्ति तो मेरे बच्चे के भी अंदर है, यही आत्मा तो मेरे बच्चे के भी अंदर है, यही मेरी पत्नी में है, यही मेरे बच्चे में है, यही कण कण में है कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हर जगह विराजमान है, वो हर पत्ते के हिलने में झूमने में मुझे आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मेरा जीवन जीवंत हो, हम हर पल जीवंत रहें, हर पल आनंद में रहें, यही तो हमारी कामना है। हमेशा आनंद में रहेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। हमें जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, और सोचने के लिए एक ही काम है, जैसा आज सत्य का संग हो रहा, सत्संग हो रहा, महर्षि अरविंदो के जी के द्वारा एक सत्य का संग हो रहा, ऐसा रोज सत्य का संग होता है। और याद रखें कि सत्संग बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक का मतलब सत्य और असत्य में भेद। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य और असत्य में भेद, यही तो एक मेन काम है। कहते हैं या तो हम असत्य को पहले हटाते जाए, बिनते जाए बिनते जाए बिनते जाए, लेकिन असत्य एक हटाएंगे 100 और पैदा होते, फिर एक हटाते हैं 100 और। पहले हम नेति 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 करके हम हटाते जाते हैं। इसको जो अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो नेति, पहले नेति का मतलब 3 बार नेति बोलते हैं। पहली बार जो हम नेति बोलते हैं स्थूल, फिर दूसरी बार नेति बोलते हैं सूक्ष्म, फिर तीसरी बार कहते हैं कारण शरीर। स्थूल को भी नेति कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सूक्ष्म को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कारण शरीर को भी कहते हैं नहीं नहीं। तो हम आप न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, हम तो वही जगत चेतना है, अनादि अनंता। तो हम पेट के अंदर आए, और पहले हम ये आ जाते हैं कि अब बच्चा अब पेट से बाहर जब आया, अंधेरे में था, इतने 9 महीने अंधेरे में था, सुसु पार्टी के बगल में था। क्या हम दोबारा ऐसे आना चाहेंगे? 9 महीने हम सुसु पार्टी के बगल में रहना चाहेंगे? और माँ को भी बहुत कष्ट हुआ, हमें भी बहुत कष्ट हुआ। तो अब इसलिए जीवन मुक्ति चाहिए कि भाई एक बार मैंने देख लिया, होश में रहे। जब हम होश में रहेंगे तो कोई काम एक बार करना पड़ेगा, इसलिए होश में रहना है। उत्तिष्ठत जागृत वरानि बोधत, उठो जागो और जो पाना है पाओ। हमें क्या पाना है? पाना तो सिर्फ पाना भी कुछ नहीं है, हमें तो जानना है, क्योंकि हम तो पाए हुए हैं। आत्मा तो हमारे आपके अंदर है, और उस आत्मा जो हमारे आपके अंदर है उसे सिर्फ जानना है। जानने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास जाना है। और ज्ञानी कौन होता है? गुरु। गुरु कौन है? जो इस रास्ते पे चल चुका है। अब गुरु जो इस रास्ते पे चल चुका है, जो पहले जान चुका है, जो आनंद से आंदोलित है, जो हर पल आनंद में है, हर पल वो आत्मा में ही वास करता है, जिसकी दृष्टि हमेशा आत्मा में है, अनात्मा पे नहीं, जिसकी दृष्टि ब्रह्म सत्यम पे है, जगत मिथ्या पे नहीं। क्योंकि जानता है अदल बदल रहा, अभी कुछ है, बाद में कुछ है, बाद में कुछ है। और हमारे जितने भी दुख हैं वो सिर्फ सिर्फ एक ही कारण है, अज्ञानता। अज्ञानता मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब सारे कष्ट, जितने भी दुख हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, वो अंधकार में है। अब अंधेरे में चलेंगे तो ठोकर लगी। तो हमारे अगर कभी भी हम कहीं दुखी हैं, हम कहीं विचार, हमारी चिंता है, कहीं हमें समस्या है, कहीं कोई समस्या, किसी भी तरह का कोई हमारा नेगेटिविटी है, उसका कारण एक ही है, हमारी अज्ञानता। अब जब मुझे पता लग गया अज्ञानता कारण है, आग को हटाते हैं, ज्ञान में जाते हैं। कितना आसान है, आग को हटाते हैं, ज्ञान में जाते हैं। ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास जाना है, और ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इन पर्सन मुझे ज्ञानियों के साथ रहना है, सत्य संग करना है, सत्य के संग रहना है। मतलब विवेक, अपने विवेक को जागृत करना है। विवेक मतलब वो विवेक तभी आएगा बिनु सत्संग विवेक न हो। और हम जरूर चाहते हैं कि मेरा जो भी है, अगर फिजिकल रूप से देखा जाए, मेरा जीवन मेरे हिसाब से, मैं स्वतंत्र रहूं, मेरा मेरा स्व, मैं, मेरा जो तंत्र है मेरे स्व के अधीन हो, मेरे अधीन हो। मैं कौन हूं? मैं तो न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, न जिह्वा, नयन, नासिका, कर्णद्वार, न चलता, न फिरता, न रुकता, न कह, जगत चेतना हूं। मैं तो वो जगत चेतना हूं जो यहाँ है। जो ऊर्जा यहाँ है वही हर कण कण में है, वही हर जड़ चेतन में है, वही आप में है, आप में है, आप में है। वही हमारे श्री स्वामी गोपाल जी महाराज जी के अंदर। वो चूंकि इतने आनंद में इतने वर्ष तक रहे, हम आपके तो अभी काफी उनसे बहुत पीछे हैं, हम आपकी उम्र, लेकिन वो इतने 100 के करीब थे। लेकिन आप देखेंगे चेहरे पे रौनक, वाणी में ओजस्वता, और
अपने उस आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, सच्चे स्वरूप में उनकी भक्ति में लवलीन रहना, तो शरीर के कष्ट भी उनको पता नहीं चलते थे। शरीर के कष्ट उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलते थे। तो अब जब हम देखे, हम पेट के अंधेरे से बाहर आए, मुझे पता नहीं था कि मैं उठ बैठ पाऊंगा कि नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था अंधेरे में थे कि उजाले में आएंगे कि नहीं। आए, क्योंकि हम तो प्रकाश स्वरूप हैं, हम प्रकाश स्वरूप हैं, इसलिए हम बाहर उजाले में आ गए। अंदर भी प्रकाश था, मुझे पता नहीं था। और वो प्रकाश, चूंकि प्रकाश स्वरूप मेरे साथ था, मेरी आत्मा मेरे साथ थी, मेरा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप मेरे साथ था, तो मैं बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो मैं प्रकाश में आ गया, क्योंकि मेरे अंदर ही प्रकाश स्वरूप था। मैं देख पाया, मैं माँ बोल पाया, मैं पैर हिला पाया, मैं हिला पाया। और मुझे, जब मैं लेटा था, तो शारीरिक दृष्टि से मैं सोचता था पता नहीं कभी बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन मैं उस प्रोसेस में बैठ पाया। फिर बैठने के बाद पता नहीं था कि मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैं खड़ा हो पाया। और खड़े होने के प्रोसेस में हजारों बार गिरे, लेकिन फिर उठे। क्यों? गिर गिर के ही उठना सीखना है। और जब तक उठ न जाए तब तक चलते रहना है, चलते रहना। जहां गति वहां प्रगति, वरना दुर्गति। अब मैं आता हूं कि मैं, जब जब हम एक दिन के हुए, जब दूसरा दिन आया, तो मेरा पहला दिन पास्ट हो गया। और पास्ट को कहते हैं पास्ड, इट हैज पास्ड। तो मेरा वो जीवन एक तरीके से मेरा मर गया। दूसरे दिन में आए, तीसरे दिन में आए, 2 दिन मर गया, फिर 3 दिन मर गया, फिर 4 दिन मर गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन मर गया, 8 दिन मर गया। हम तो रोज मर ही रहे हैं, अगर एक दृष्टि से देखें तो। एक दृष्टि से देखें, शारीरिक दृष्टि से देखें, मेरी उम्र कम होती। अरे पहला हफ्ता भी खत्म हो गया, पहले हफ्ते मर गए, दूसरे हफ्ते गए, पहला महीना, दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, वो भी मर गया। फिर हम आए, क्लास 1 में पहुंचे, 2 में पहुंचे, 3 में पहुंचे। फिर हम आए जो बचपन से किशोर अवस्था में गए। जब मेरा बचपन मर गया तो किशोर अवस्था में आए, किशोर अवस्था मर गया, मैं आगे आया। लेकिन ये तो शारीरिक दृष्टि हुई, क्योंकि शरीर तो पंच तत्व की अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन सारी स्थिति में कोई तो मौजूद था, इन सारी स्थिति में कोई मौजूद था। आज तक की उम्र में हर दिन कोई ना कोई मौजूद था। और तो और मजे की बात, हर दिन हम जागते हैं, कुछ समय तक जागते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो जागृत वहां पे रहता नहीं मतलब मर गया। और स्वप्न जब हम देख रहे हैं, तो स्वप्न देखते समय जागृत नहीं है, और जागृत के समय स्वप्न नहीं। तो स्वप्न के समय जागृत मर गया। और जागृत के बाद जब हम सुसुप्ति में आए, तो ये दोनों ही नहीं थे वहां। न जागृत था, न स्वप्न था, डीप स्लीप थी। तो वहां को निर्विचार थे, वहां निर्विचार थे। इसलिए मैंने डुबकी लगाई और बहुत ऊर्जा कमाई। और सारी ऊर्जा हम डीप स्लीप में ही लेते हैं, सारी ऊर्जा हम डीप स्लीप में देते हैं। क्योंकि विचार भी उस समय थे जिस समय की मैं एक अलग दुनिया में था। स्वप्न अवस्था में मैं वहां एक अलग दुनिया में था। जागृत अलग दुनिया थी, स्वप्न एक अलग दुनिया है, सुसुप्ति एक अलग दुनिया, तीनों अलग है। अब तीनों हर दिन मैं देखता हूँ, कम से कम एक बार या 2 बार होता है। हर दिन ये पैदा होता है, मर जाता है, ये पैदा होता है, मर जाता है, ये पैदा होता है, मर जाता है। लेकिन कोई तो था इस बीच में, जो इन तीनों अवस्थाओं में था। तभी तो हम अभी भी है। और बचपन से कोई तो था, पेट के अंदर से कोई तो था, जो मेरे बचपन में भी था, मेरे किशोर अवस्था में 1 साल, 2 साल, 3 साल में था कोई, जबकि वो पुराना शरीर अब नहीं है। मरते देखा। ये पंचतत्व मरा, पैदा हुआ तो पंचतत्व ही मरेगा, क्योंकि आत्मा तो पैदा नहीं हुई, वो तुरी अवस्था तो पैदा नहीं हुई। तुरी अवस्था हर स्थिति में थी, हर दिन जागृत के साथ भी थी, स्वप्न के साथ भी, सुसुप्ति, इसीलिए मुझे आभास होता है। और ये हर दिन कई बार हम देखते हैं। लेकिन ये आभास तभी होता है जब हमारी दृष्टि हमेशा आत्मा पे रहे। अगर दृष्टि मेरी आत्मा पे रहेगी तो, क्योंकि आत्मा पे रखना मेरी मजबूरी है। मुझे चाहिए क्या? मुझे असीम आनंद चाहिए, मुझे असीम ऊर्जा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो शांति का सागर तो आत्मा में है।
मुझे आनंद का खजाना चाहिए, वो तो आत्मा के पास ही है, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। उसका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और परमात्मा एक काम नहीं कर सकता। परमात्मा आपसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा। वही परमात्मा आत्मा है, ब्रह्म है। यही आत्मा जब आपको एक शरीर दिया, तो एक शरीर दिया तो कहा गया ठीक है, अब सारे शरीर को मैं क्यों चलाऊं। बोला ठीक, मैंने तुमको थोड़ा फ्री किया, तुमको कर्म करने की एक इजाजत दे दी, और कर्म के अनुसार ही तुम्हारे जो है फल होंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं असंग हूं। मेरा आत्मा का मेरे, बाकी तो आपको सब कर दिया। जिस तरीके से सूर्य तमाम जो जीव जंतुओं को ऊर्जा देता है, उसी तरीके से ये आत्मा मेरे 50 ट्रिलियन सेल्स को ऊर्जा देती है। उसी तरीके से ये आत्मा मेरे 200 करोड़ न्यूरॉन को दे, उसी तरीके से ये आत्मा ऊर्जा तो देती है, लेकिन असंग है। जैसे सूर्य असंग है मेरे पत्ती से, मेरे फूल से। सूर्य असंग है। सूर्य असंग है। सूर्य संग नहीं है इसके। तो चूंकि सूर्य असंग है, इसलिए, और मेरी उसी तरीके से असंग है, निर्लेप है, निर्लिप्त है, निराकार है, निर्विकार। जिस तरीके से करंट बल्ब में, ट्यूबलाइट में, फ्रिज में, टीवी में और हीटर में, फ्रिज में, सब जगह चल रही है, उसी तरीके से आत्मा भी हर कण कण में विराजमान है। रूप, क्योंकि वो तो निराकार है, वो अनाम है, वो अरूप है। वो लेकिन सब जगह विराजमान है, जिस तरीके से करंट सब जगह विराजमान है। एक दिन बल्ब फ्यूज हो गया तो बल्ब को मैंने निकाला। मुझे लगता था बल्ब बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन बल्ब के प्रकाश से पता लगता था वहां करंट है। बल्ब फ्यूज हो गया तो पता नहीं करंट है कि नहीं है। बल्ब को निकाला, गलती से मेरी उंगली उस पॉइंट पे जहां बल्ब लगा था वहां लगी, तो करंट मारा। इसका मतलब करंट तो वहां थी। जब मेरा कहते देह का अंत होता, मतलब पंचतत्व का अंत होता, पंचतत्व चूंकि पैदा हुआ इसलिए मरेगा, आत्मा पैदा नहीं हुई इसलिए मर नहीं सकती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, सभी की आत्माएं यहीं रहेगी, और सभी की आत्मा एक ही है। जैसे सूर्य एक ही है, और आपको हर पोखरे में उसका प्रतिबिंब दिखता है, आत्मा तो एक ही है। तो इसीलिए कहा गया, एक तो हो गया सत्य, एक हो गया असत्य। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये बताया कि भाई, अगर तुम्हारी दृष्टि सत्य पे रही, तो सत्य ही तो आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही असीम है, वही अखंड है, वही अनादि है, वही अनंता है, वही जगत चेतना है, वही असीम खजाना है, वही असीम आनंद है, वही प्रेम का भंडार है, वही शांति का भंडार है। और ये हमारी जरूरत है। और हमारी जरूरत के लिए हम ढूंढते कहाँ हैं? अनात्मा में। हम ढूंढते हैं वस्तुओं में, वस्तुओं में तो है नहीं। वस्तु तो पंच तत्व है। वो जो आनंद है, आनंद तो है मेरी आत्मा में। ये वस्तु तो थोड़े समय के लिए मुझे टेस्ट दे सकती, बाद में शुगर हो जाता है। मिठाई खाने से शुगर हो जाता है। ये थोड़े समय के लिए देता है, सब काम टेम्परेरी है। और किसी भी व्यक्ति को हमेशा कोई टेम्परेरी चीज नहीं चाहिए। कहता है आज भी मैं मजे से रहूं, कल भी मजे से रहूं, परसों भी। आज भी आनंद आए, कल भी आनंद आए, परसों भी आए। लेकिन हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? जो टेम्परेरी, जहां से टेम्परेरी सुख मिलता है। सुख टेम्परेरी है, और जहां सुख होगा वहां दुख होगा, क्योंकि ये आपकी इंद्रियों पे आधारित है। इंद्रियों के तो हम गुलाम हैं, हम पर तंत्र हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाई। कहते भाई, आप पराधीन हैं, आप किसके अधीन हैं? आपकी आत्मा तो भाई वो तो कहीं बंधी नहीं है, लेकिन आप इंद्रियों के वश में आ गए हैं, क्योंकि शरीर इंद्रियों के वश में होता है, और इंद्रिय मन के वश में होता है, और मन बुद्धि के वश में होता है। अगर हम अपनी बुद्धि को, मन को साधने का भी नाम साधना है। बुद्धि, अगर हमने बुद्धि पे अपने कंट्रोल, क्योंकि बुद्धि भी द्वैत में रहती, कभी तो कुछ कहती, कभी कुछ कहती, मन भी कुछ कहता, लेकिन आत्मा तो हमेशा सत्य है, ब्रह्म है, सत्य के साथ रहती। असीमानंद है, अखंड आनंद है। आप उस अखंड आकाश की तरह आप अखंड हैं, निर्विकार है, निराकार है, निरामय है। और ये हर व्यक्ति को चाहिए कि मुझे कहीं रोकना हो। आत्मा को तो कभी कोई रोक नहीं, शरीर को होगा होगा। जो आप बताइए, आपको इस स्वामी जी को इतने सब कुछ होने के बावजूद कुछ पता है? कहे भाई, माया, ये तो शरीर है, मैं इसको देख रहा हूँ। इस पे एक बार सिकंदर जब भारतवर्ष में आया, उसका गुरु था अरस्तु, बोला जब जा रहे हो तो लौटते समय किसी साधु को लेते आना।
उसने भेजा अपने सिपाहियों को, एक साधु के पास गया। जब साधु के पास गया तो साधु से उसके सिपाहियों ने बोला कि भाई सिकंदर ने आपको बुलाया है। साधु ने बोला अगर सिकंदर ने बुलाया, सिकंदर को मिलना है तो सिकंदर मेरे पास आए, मैं तो अपना शहंशाह हूं, मैं जाने आने वाला नहीं। बोला तुम सिकंदर के नाम से भी नहीं डरते? बोला कौन सिकंदर, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शहंशाह हूँ, मैं अपना मालिक हूँ। तो अब वो गया, सिकंदर को बताया कि ऐसा बोल रहा है। सिकंदर ने कहा ये तो अजीब आदमी, इसको भय भी नहीं है, बिल्कुल मौत का भी भय नहीं, मेरे सिपाहियों ने भय दिखाया। सिकंदर आया मिलने, डायगनीज शायद नाम था। तो जब सिकंदर मिलने आया तो सिकंदर ने कहा कि भाई आपको भय नहीं लगता? बोला भय कैसा, भय किससे? बोला मेरे जो सारे सिपाही हैं वो तलवार से अभी तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे, 1 सेकंड लगेगा। जो डायगनीज ने बोला हमें आपको जानने, बोला अरे भाई तेरे सिपाही और तू भी मेरे सिर को धड़ से अलग होता देखेगा, और मैं भी देखेगा, मैं भी देखेगा, तू भी देखेगा। मैं तो रोज ही अपने सिर को अपने धड़ से अलग करता हूँ। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो अनादि अखंड हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं तो असीम आनंद हूं। अब सिकंदर को समझ में आया ये बिल्कुल अद्भुत है, मेरे गुरु को भी बहुत पसंद आएगा। और थोड़ी देर बैठा, बड़ा बड़ी शांति मिली, बहुत शांति मिली। तो डायगनीज ने बोला कि एक काम करो, मेरी कुटिया में और 2 गज जमीन, हम और तुम आराम से रह सकते, भेजो अपनी सेना को, तुम यहाँ शांति से रहो। कहाँ ये इधर उधर भागे भागे फिरते हो तुम, जो कबीलों की तरह भागे भागे फिरते हो? कितने मुझे तो तुम पे दया आ रही है। बोला नहीं, मेरा काम अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत जगह जाना है, बहुत काम बाकी है, तो उसको हम करने तब आएंगे। बोला आज तक इस दुनिया में किसी का कोई काम पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे काम पूरा हो जाएगा। इस दुनिया में जो भी आया, इस दुनिया का काम तो कभी पूरा नहीं हुआ। दुनिया अदल बदल रही है, जो तुमने किया, जब तक थोड़े दिन बाद ये बदल जाएगी और बदल जाएगी, तेरा काम तो कभी खत्म ना होगा। सभी ब्रह्म आत्मी पुरुषों, हमारा आपका काम, संसार का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जगत मिथ्या, संसार दीर्घ रोगस्य, ये अदल बदल रहा है, रोज बदलेगा, रोज पिच बदल रही है, रोज वातावरण बदल रहा है, सुबह होती, शाम होती, बरसात होती, गर्मी होती, जाड़ा होता, बसंत आता, ये सब अदल बदल रहा है। आप किस चीज पे दृष्टि रखोगे वही बदल जाएगी। बचपन में मैंने अपने को देखा, बदल गया, किशोर अवस्था में देखा, बदल गया, और जवानी में देखा, बदल गया, और आगे देखा, बदल गया, बुढ़ापे में। यही शरीर को हमने अदलते बदलते देखा मेरा, लेकिन मेरा होश तो था कि किसी तरीके से हम पकड़ कर रखें, इसीलिए मुझे दुख है। और जब मैं बचपन में था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि सभी डांटते थे। मुझे लगता था मैं स्टूल लेकर के खड़ा हो जाता और अपने पिता से कहता मैं तेरे आपके बराबर हो गया, क्योंकि सभी में। तो पिता ने पूछा भाई क्यों आप होना चाहते हैं? बोले सभी मुझे भी डांटते, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी डांटूंगा, कम से कम कोई तो मुझे नहीं डांटेगा। तो बच्चा भी उस समय बहुत दुखी था, बच्चा कोई बहुत खुश नहीं था। इसलिए बच्चा बड़ी चप्पल पहनता, माता पिता की चप्पल पहनता है, और टेबल लगा करके वो अपने को ऊंचा दिखाता है। तो इस तरीके से मैंने भी अपने बच्चे के साथ देखा, वो जब हाइट लेने लगा तो जिसको भी देखा वो छोटी बोलता है, छोटा देख बोलता है। हाइट उसकी बढ़ रही थी, बाकी से कंपेरिजन करता। तो बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा इसलिए होना चाहता कि बच्चा भी चाहता है कि भाई कोई उस पर रूल न करे, वो स्वतंत्र हो जाए। बच्चा अपने समय में दुखी था क्योंकि बच्चे को सिखाया नहीं गया प्रेजेंट में, और आज हम सब अपने बचपन को याद करते हैं। अब बचपन में हम बहुत दुखी थे, मेरे पास भी कुछ नहीं था, और आज लगता है कि बचपन में बहुत मजा लिया। अब बचपन में मेरा शरीर रिसोर्सेस कम, लेकिन हम जैसे बड़े हुए मेरे रिसोर्सेस तो बढ़ते चले गए। और मैं बचपन में तो पढ़ता लिखता नहीं था तो बहुत ज्यादा मजा लिया, आज हम मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन उस समय नहीं लगता था, क्योंकि मेरी आदत डाली गई। आगे देखो, ये पढ़ लो तो मजा आ जाएगा, क्लास 1 में पहुंच जाओ तो मजा आएगा, अच्छा नंबर पाओ मजा आएगा, 2 में, 3 में, 4 में मजा आएगा। मजा क्या मजा आया? भाई ठीक है, हम पढ़ते चले गए, बोला अभी और 2 साल, और 2 साल, और 2 साल पढ़ते, और पढ़ते रहे हम। लेकिन उस समय तो मजा नहीं है कि शायद आगे मजा आएगा। अब मैंने सॉफ्टवेयर का डाला,
शायद आगे मजा आएगा, शायद आगे मजा आएगा, शायद आगे मजा आएगा। अब मैंने जब काफी पढ़ाई कर ली, इधर उधर पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, बड़ी मेहनत करके कंपटीशन करके किया। बचपन बहुत गरीबी में बीता, बचपन बहुत कम रिसोर्सेज में बीता, बचपन मेरा छोटा था, बचपन में शरीर भी मेरा कमजोर था, जब देखो तो बीमार पड़ जाता था। बचपन के अपने कष्ट थे, उस समय मजा नहीं आया। किशोर अवस्था में आया, उस समय मजा नहीं आया कि सब जब देखो तब सब डांटते, काम देते, और ये पढ़ो वो पढ़ो, तमाम लोग ऑर्डर चलाते। और जब हमें आया, जवानी में जब आया, जब फिर मैंने इंजीनियरिंग की और तमाम चीजें की, ये लगा कि भाई आगे ठीक है, बोला और पढ़ो, टॉप करो, ये करो वो करो, सब किया। और साल भर मेहनत करता कि भाई साल भर एक तरीके बड़ी मुश्किल से बा मुश्किल मेहनत करता, उतना मन नहीं लगता, तो खेलने में बहुत अच्छा था। तो अब वो एक दिन मुझे बड़ी खुशी दी जाती, मिठाई उठाई बांटी जाती, अगले दिन फिर किताब भर करके आ जाती कि भाई पढ़ो अगले साल के लिए। तो मेरी आदत बनी कि भाई ये पढ़ लो, इसके बाद मजा आएगा। तो मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया, आगे मजा आएगा, आगे मजा आएगा। हमको कभी किसी ने प्रेजेंट में, जो गिफ्ट में रहना ही नहीं सिखाया। समस्या तो यही है, हम जहां रहें, जिस भी स्थिति में रहे, अगर उसी स्थिति में मजा आ जाए तो मौजे मज्जा। हम प्रेजेंट में रहना सीखें, और प्रेजेंट में रहने का एक बहुत आसान रास्ता है, आप जो भी करें होश में करें। होश में आने के लिए एक बड़ा आसान रास्ता है ध्यान। ध्यान में इसीलिए हमारे यहाँ आस्था की बात की गई कि आस्था के बहाने आप धीरे धीरे ध्यान करेंगे, और धीरे धीरे जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे अंदर भक्ति डेवलप होगी। धीरे धीरे विचार जो हजारों लाखों तरफ जा रहा है, आप होंगे, भक्त होगा, भगवान होगा। सिर्फ दो तरफ है, आपकी बैंडविड्थ जो चारों तरफ छितरी बितरी थी, वो बैंडविड्थ आप में और भगवान में बैंडविड्थ एक हो गई। ये बैंडविड्थ सिर्फ हमारा अब आवागमन सिर्फ यही रहा। हम उस वो मेरा, मैं उसका हो गया। भक्त भगवान दो ही रह गए, बाकी तो दुनिया में कोई नहीं रहा। मीराबाई ऐसे ही मीराबाई और कृष्ण रहे, और उसके लिए तो कृष्ण ही सब कुछ थे, और कृष्ण सब कुछ थे। इसीलिए एक बार वृंदावन गए, वहां का जो संत को पता लगा कि मीराबाई आई है, चूंकि मीराबाई नारी थी, तो उसने कहला भेजा। मीराबाई ने कहा मुझे मिलना है, मुझे भगवान के दर्शन करना है। बोले हो नहीं सकता, मैं तो आपसे नहीं मिल सकता, आप नारी हैं। बोले भाई मैंने तो सुना था कि पुरुष तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब प्रकृति है, नारी है। पुरुष तो सिर्फ एक ही कृष्ण और नारी है। ये बात सुन करके तुरंत दौड़े हुए आए, वो अच्छे पहुंचे हुए संत थे। तुरंत उन्होंने तब याद आया, तो पुरुष और प्रकृति दो है, ये सांख्य योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग पे आधारित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति को मर्ज किया, बोला मेरे अलावा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान के विराट स्वरूप में हमने यही देखा, जनरेटर जितने जो लोग भी प्रकृति में जो भी है, हर कण कण उसी की तरह चल रहा है। हमने देखा हर व्यक्ति उसी से जन्मता है, उसी में पलता है, उसी में आके समाहित हो जाता है। ये हमने आपने भगवान के विराट स्वरूप में देखा। और भगवान का विराट स्वरूप क्या है? आत्मा सत्य ब्रह्म। और मजे की बात है, वो आत्मा सत्य ब्रह्म हमारे आपके अंदर विराजमान, वो मेरी आत्मा, वो वही है। सिर्फ मैंने अपने को शरीर माना, जो कि विवर्तमान है, जो कि विपरीत बर्ताव है, जो कि इस प्रकृति का हिस्सा है। तो भगवान ने कहा प्रकृति के हर कण कण में तो सिर्फ मैं ही विराजमान हूं। सांख्य योग के जो कपिल मुनि ने सांख्य योग था, तो सांख्य योग में कहा पुरुष और प्रकृति दो में, और जब दो होगा, द्वैत होगा, तो कंपेरिजन होगा, कंपटीशन होगा, तमाम चीजें होंगी, और दुविधा होगी। दो हो गए तभी दुविधा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम 18/66 में कहा भाई, जब तू मुझे जान लेगा, मतलब जब तू आत्मा को जान लेगा, जब तू स्वयं को जान लेगा, उस परमात्मा और ब्रह्म को जान लेगा, मतलब कि सत्य को जान लेगा, जब तू सत्य को जान लेगा, तो तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं। मेरी शरण में आ जा, मतलब आत्म स्वरूप में डूब जा। तू तो आत्मा ही है, तेरा हर पल हर कण उसी का, हर क्षण में तू ही, हर जगह तू ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ सत्य की सत्ता है, सिर्फ तेरी ही सत्ता है, आत्मा की ही सत्ता है। और तू ही तू, या मैं ही मैं, न मैं न तू, दो में से एक, या तू ही तू, जैसे कहे। और वेदांत कहता है मैं ही, क्योंकि मैं तू कहते ही मैं कहीं ना कहीं आ जाए। तो ये रियल मैं, जो रियल मैं,
जो कि अहंकार रहित है, जो कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तभी कहा गया तेरी आत्मा ही तो सत्य चित आनंद है, सत्य है, हर काल में था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, पैदा नहीं हुआ इसलिए मरेगा भी नहीं। तो हमारे स्वामी जी चूंकि पैदा नहीं हुए थे, आत्मा उनके शरीर में आई और अब ये जीवन मिला। और किस लिए जीवन मिला, जीवन की उपयोगिता क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी जानना जरूरी। हमें ये मनुष्य योनि सबसे अद्भुत योनि दी गई। मेरे गुरुदेव ने, हमारे ब्रह्म ऋषि ने भी प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या हो। और जीवन का उद्देश्य क्या हो, हमें ये जो जीवन मिला, ये कहते हैं ये अनमोल जीवन, ये कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनि है, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे नरक की हो, चाहे देवता की हो। आपने सुना होगा कि भगवान इंद्र का भी सिंहासन डोलता था, बहुत सारी पिक्चरें भी देखी होगी, बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी कि जब कोई तपस्या करता था तो उनके सिंहासन हिलने लगता था, कहीं ये मेरी गद्दी में ना आ जाए। वो तो एक कहते हैं 5 स्टार होटल है। और जब आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सतोगुण कर्म करेंगे, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आप पहली बात तो ये भी समझ लें, सतोगुण का कर्म करेंगे। कहते हैं 3 तरह के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण सारे अंधकार के, वो हर चीजें वो नेगेटिव ही देखता है। और रजोगुण हर चीज करने में, कराने में, दूसरों को कष्ट हो चाहे ना हो, उसको जीतने जातने में, अपने कर्म में ही लीन रहना चाहता, किसी को कष्ट हो ना कष्ट हो। सतोगुण अच्छे अच्छे कर्म करने से मिलता। और जो सतोगुण ही भाव में रहता, गुण को इसीलिए कहा गया बंधन, इसीलिए आप सोचे गुणातीत की बात आती कि वो आत्मा तो गुणातीत है, परमात्मा गुणातीत है। क्योंकि गुण का मतलब बंधन, और जब तक आप बंधन मुक्त नहीं होंगे, आत्मा कैसे, आत्मा तो मुक्त है, आत्मा तो चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो अब इन गुणों के भी ऊपर गुणातीत होना है। सतोगुण करने वाला तो ऊपर जाता, कि कहते हैं कि भाई उसको स्वर्ग मिलता, ऊपर कुछ नहीं, स्वर्ग मिलता। स्वर्ग मीन्स 5 स्टार होटल। जब वहां आपके जो कर्म के अकाउंट खत्म हो जाते तो फिर से इसी कर्म योनि आना पड़ता। तभी कहते हैं कि भगवान को भी लौट करके इस योनि में आना हुआ। भगवान और परमात्मा में फर्क है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो अगर हमने बदमा, ये दोनों भी ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म से पैदा हुए, तभी ओंकार की बात होती है। वो निराकार ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश आते, तो वो निराकार ब्रह्म वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो वही सत्य, तभी कहा गया सत्यमेव जयते। तभी ये भी कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही माता पिता, ये कैसे हुआ, बंधु भी सखा भी, क्योंकि आत्मा सब में एक है। तो आत्मा की बात हो रही, यहाँ शरीर की कोई बात नहीं हो रही। तभी कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। जो मतलब गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कैसे हुआ भाई? आत्मा तो जो गुरु में है वही ब्रह्मा में है, वही विष्णु में है, वही महेश में है, वही वही हर चर में, वही आप में, वही आप में। वहां आत्मीय भाव को देख करके ये सारी चीजें की। और सिर्फ गुरु ही उद्धार इसलिए कर सकता है। गुरु को सबसे बड़ा क्यों माना? क्योंकि गुरु उस रास्ते पे चल चुका है। परमात्मा ने एक विधान बनाया, वो विधान से चलना होगा। लेकिन गुरु हमें उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए रोड मार्कर है, और चलना तो हमें आपको पड़ेगा। गुरु चूंकि चल चुका है, वो जानता है रास्ता, वो नेविगेटर है, वो नेविगेट करता रहता है, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। जब हम ओला के लिए या हमें मैप में हम नेविगेटर लगाते हैं, तो वो तो एक नेविगेटर है, वो माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन को करता रहता है। तो अब इस रास्ते पे ले जाने के लिए गुरु एक नेविगेटर है। इसलिए गुरु मीन्स जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अनात्मा से आत्मा की तरफ ले जाए। सिर्फ दो में अगर भेद करें, अनात्मा से आत्मा या प्रकृति से पुरुष की तरफ ले जाए, अगर आप दो में भेद कर रहे हैं, तो आप प्रकृति से पुरुष की तरफ ले जाए। तो अब गुरु कौन है? वही जो आपको हमेशा सत्य की तरफ ले जाए, चैतन्य की तरफ ले जाए, आनंद की तरफ ले जाए। और चूंकि वो उस रास्ते पे चल चुका है, इसलिए वो बता सकता है कि रास्ता किधर है, चलना हमें आपको पड़ेगा। अब इतनी सारी बातें हम समझ में कैसे आए? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सिस्टम बनाया, श्रवण मनन और निधि ध्यासन। क्या श्रवण करना है? सिर्फ और सिर्फ आत्मा, सत्य, चेतन और आनंद के बारे में।
सिर्फ ब्रह्म के बारे में, और सारे के सारे उपनिषद आपके ब्रह्म और सत्य के ही बारे में बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी बड़ाई ही करते हैं। पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता ये बताती है कि तुम तो निर्विचार हो, न संकल्प हो, न विकल्प हो, न सुख है न दुख है, ये सब नहीं है, तुम इन सब से ऊपर हो। तुम तो ना इधर, तुम तो निराकार हो, निर्विकार हो, तुम तो तुम अधिष्ठान हो, तुम्हारे में सारी चीजें अधिष्ठित है। तुम तो अखंड हो, अखंड आकाश की तरह तुम अखंड हो। तो इसका हम श्रवण करते रहे, मैक्सिमम समय श्रवण करें। श्रवण करने का क्या रास्ता है? सत्संग। जैसे अभी भी सत्संग हो रहा है, तो हम इसका श्रवण तो करें, लेकिन सिर्फ श्रवण करने से नहीं होगा, हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा। हमें इसको जो है सोचना भी पड़ेगा, और उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि विवेक भी इस सत्संग से विवेक जागृत जो हुआ है, इसमें सत्य सत्य को बिन करके अपने पास रखना है। गलती से भी हम असत्य की तरफ न जाए। हमारी जो मेजॉरिटी हमेशा सत्य की रहे, और धीरे धीरे मेरा समय सत्य की तरफ 50% से 60, 70, 80, 90, 100% होने लगे, तो धीरे धीरे हम अपने सत्य स्वरूप तक, आत्म स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तक पहुंचेंगे। और जब ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा, वहां किसी तरह की कोई दुविधा नहीं, क्योंकि ज्ञान उसी को होता है जिसे अपना ज्ञान हो, उसी को असली ज्ञान कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान। अब हमने जो है, जो श्रवण किया, उसको हमने मनन किया, खूब मनन किया, उसको अपने अंदर बैठाया, अपने मस्तिष्क में बैठाया, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में बैठाया। तो बैठाने का क्या तरीका है? सबसे जो आसान तरीका, एक तो जपने का है, निरंतर अजपा जप चलता रहे। दूसरा जो तरीका है कि हम जो अपने कम से कम 2 समय सोने के पहले और 2-3 घंटे लगें, और सिर्फ हर तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड आपके अल्फा स्टेट में डायरेक्ट एंट्री है, बगैर स्पियोन के, बगैर कॉन्शियस माइंड के पहरेदारी के। क्योंकि कॉन्शियस माइंड रोक देता है। उम्र के साथ साथ हम एक्सेप्ट करना कम कर देते हैं। बच्चा तो तुरंत एक्सेप्ट करता है, इसलिए बच्चा जल्दी ग्रो करता है। बड़े होते तो हमें लगता है पता नहीं सामने वाले का क्या फायदा, हम लेना ही बंद कर देते हैं, जरूर कोई मतलब होगा। ये सारे बकवास की बातें हैं। ये दुनिया तो हमेशा दुखी आ रही है। आपने जिन तरह के विचारों को आश्रय दिया, आप वैसे ही होते चले जाए। हमें जो चाहिए, जिस तरह के विचार चाहिए, जिस तरह की परिस्थिति चाहिए, सिर्फ उसी की बात करनी है, उसी के विचार लाने हैं, उसी उसी तरह के लोगों के साथ सत्संग करना है, उसी के साथ हमें रहना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या, 100% ऐसे ही व्यक्तियों के साथ रहना है, जिनके साथ मेरी ऊर्जा बढ़े, आनंद बढ़े, उत्सव बढ़े। तो जिन विचारों के साथ आप ज्यादा रहेंगे, यू आर ए रेडियो ट्रांसमीटर, यू विल ट्रांसमिट। जब आप ट्रांसमिट करेंगे, तो वो सिमिलर माइंडेड पीपल अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। और जब आप जुड़ेंगे, तो वो भी आपको ऊर्जा देंगे। अब वो भी ऊर्जा देंगे, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपके रेडियस बढ़ेगा, आपका रेडिएटिंग पावर बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगा तो पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आप उनसे भी आप इंटरेक्ट करके ऊर्जा दे रहे तो ऊर्जा दे रहे हैं आप उनसे भी ऊर्जा दे रहे थे, आपकी फिर ऊर्जा बढ़ी, फिर आर बढ़ा, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। प्लीज कीप ऑन एडिंग। अगर आप लाइव हैं, तो लाइव थिंग मीन्स यू मस्ट ऑलवेज ग्रो। यू मस्ट ग्रो बाय द हैप्पीनेस, यू मस्ट ग्रो बाय एनर्जी, यू मस्ट ग्रो बाय आनंद, यू मस्ट ग्रो बाय एनर्जी, क्योंकि बगैर ग्रोथ के वी आर डेड। अगर हम कल से आज तक ग्रो नहीं किए, कि अगर हमारी, इफ विजडम इज नॉट ग्रोइंग, आनंद इज नॉट, उत्सव ग्रो नहीं हो रहा, पेड़ बड़ा हो रहा है, अगर मेरी छाया बड़ी नहीं हो रही, पत्ती पहले से ज्यादा हरी भरी नहीं हो रही है, फल ज्यादा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, सॉफ्टवेयर इज रॉन्ग। तो मुझे अपने फिजिकल लेयर में, अभी तो आत्मिक लेयर की बात नहीं है, फिजिकल लेयर में हमें पहले तो फिजिकल लेयर में
वी हैव टू रिपीट एज मच टाइम्स एज पॉसिबल वॉट एवर वी वांट, और ऐसे ही लोगों की संगत, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड कंपनी। और ये कंपनी रात में सोने के पहले अपना कुछ चाहे ऑडियो बनाए, जो आपको होना है, जो बनना है। अगर मुझे जीवन मुक्त होना है तो सिर्फ मेरी जीवन मुक्ति, मतलब अपने आत्मा में ही वास करना है, तो सिर्फ आत्मा की ही बातें सोते समय कम से कम 3 घंटे तो हो। मैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज होती है, और इस फ्रिक्वेंसी में आपका एक्सेस डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड से होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क है। जो आपकी हार्ड डिस्क है, हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी सब उसी के साथ चलता है। जैसे विचार आप करते हैं वैसे विचार आपके अंदर आंदोलित होते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, मीराबाई को जहर दिया गया और जहर को उन्होंने प्रसाद के रूप में लिया। इसका मतलब उन्होंने रेडिएट किया, अच्छी फ्रिक्वेंसी रेडिएट किया, ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है, यही कह के भी दिया गया। उन्होंने भी उसी भाव से लिया, उनको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जिस भाव से आप पानी लेते हैं, पानी के मॉलिक्यूल बदल जाते हैं, तो वो जहर के मॉलिक्यूल बदल गए, उन्हें कोई नुकसान नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब वो बाहर का, अब एक मूर्ति को हम धोते हैं, उसको चरणामृत के रूप में लेते हैं, आज तक किसी को नुकसान नहीं हो। क्योंकि आप जिस भावना से चरणामृत को लेते हैं, कई बार तो हमारे हाथ भी गंदे होते, मैं चरणामृत को फट से ले लेता हूँ, लेकिन आज तक इस चरणामृत ने मुझे नुकसान नहीं किया। मेरी भावना अच्छी थी, उस भावना ने इस वाटर के मॉलिक्यूल को बदल दिया। तो मेरे मित्रों, वो जो परमात्मा अंदर विराजमान है, इस महान मंदिर के अंदर जो परमात्मा आत्मा विराजमान है, जिसकी वजह से मेरा ये शरीर ही नहीं, मुझे सारी दुनिया के बारे में बता रहा, जो सारी दुनिया में व्याप्त करा रहा। यहाँ से बैठे बैठे मैं अमेरिका के बारे में सोच पाता हूँ, ब्रह्मांड के बारे में सोच पाता हूँ, नक्षत्रों के बारे में सोचता, मेरा मेरा आधिपत्य वहां, क्योंकि उसकी पहुंच तो वहां तक है, और उसी की पावर से ही हम वहां पहुंच पाते हैं। इसका मतलब अगर हम उसको आश्रय ले ले, हमारा ज्यादा से ज्यादा ये मेरा पंचतत्व अगर उसका आश्रय ले ले, उसकी ऊर्जा ले, कि मेरी सारी इंद्रियां भी उसी की ऊर्जा में, आंखों की आंख वही, कानों का कान वही, और शब्द की भी ऊर्जा वहीं से आ रही, स्किन भी, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स है सब वहीं से ऊर्जा ले रहे हैं, क्योंकि सारे न्यूरॉन्स जीवित हैं, सारे हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स उसी से ऊर्जा ले रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जब आदमी के देह का अंत होता है, हमारे यहाँ कहते हैं देहांत, उससे क्या कहते हैं, वो मर गया। हमारे यहाँ कहते हैं देह का अंत हुआ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। ऐसे महान देश के हम महान ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप व्यक्ति हैं। हम सिर्फ मानते नहीं, अगर हम मानने लगे तो हम जानने की जर्नी चालू हो जाए। एक हाथी बचपन में पतली रस्सी से बांधा गया, लेकिन बड़ा हो गया तब भी बंधा था, कि बचपन में नहीं तोड़ पाया। वो हाथी 3-4 साल को इतना बड़ा हो गया कि अगर उसके कोई कान में कह दे कि भाई अरे हाथी, ये तो इससे 100 गुना रस्सी तो तोड़ सकता, 9 सेकंड लगेगा। हम भी कहीं वैसे तो नहीं बने कि मैं छोटा हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मैं कमजोर हूँ, तमाम दूसरे लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके साथ यही होने वाला। क्यों? आपके अंदर जो अलादीन का चिराग बैठा है, जो सर्वशक्तिमान बैठा है, वो कहता है ठीक है, तुम जो मांगोगे हम देंगे, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तो तुमने कहा भाई छोटा, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक किसान था, बहुत थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे चबूतरा था, उस पर लेट गया। बहुत प्यास लगी थी, काश पानी आ जाता, पानी मिल जाता, पानी आ गया, पानी पी लिया। काश बड़ी भूख लगी, खाना मिल आ जाता, खाना आ गया, खाना खा लिया। बोला बहुत जोर से नींद लगी है, काश बिस्तर आ जाता, बिस्तर आ गया। बोला काश बहुत अच्छी नींद आ जाए, नींद आ गई। नींद आ गई तो सो गया। सुबह जब उठा तो उसे याद आया कि भाई, हाँ मैं मांगता हूँ आ जाता है, कोई तो दिखा नहीं मुझे, कहीं इस पेड़ में भूत तो नहीं, भूत आ गए बहुत सारे। उसके मन में विचार आया, कहीं ये भूत हमें मार ना डाले, भूतों ने उसे मार डाला। फ्रेंड्स, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। मेरी जो दृष्टि कहाँ है, मेरी दृष्टि आत्मा पे है कि अनात्मा पे है?
अनात्मा तो है ही नहीं, विपरीत बर्ताव है, ये तो मिथ्या है, ये तो अदल बदल रही है, ये पैदा होती तो मरेगी। जैसे मेरा बचपन मरा, मेरा पहला साल मरा, फिर पहला बर्थडे मनाया, दूसरा साल मरा, दूसरा बर्थडे मनाया, तीसरा साल मरा, तीन बर्थडे मनाया। अगर मैंने अपने को शरीर रूप में देखा तो हम तो मरेंगे। जितने अपने को शरीर भाव में रखा, तभी कहा आप शरीर नहीं है, आप देह नहीं है। आपके देह का तो अंत हो सकता है, आप तो देहातीत है। आप इस शरीर के भी पहले थे, आप इस शरीर में भी हैं, क्योंकि शरीर के अंदर अगर कुछ होती दम, तो वो इस देहांत के बाद वो देख के दिखाता। उसकी आंख देख नहीं पाती, उसका कान सुन नहीं पाता, उसकी स्किन महसूस नहीं कर पाती। क्यों? इस बल्ब का करंट से डिस्कनेक्शन हो गया, इस बल्ब का। तो जब हम इसको देह मानेंगे, तभी लोगों ने कहा कि मेरा टिकट ना आने का पता ना जाने का पता। तो भाई, अगर मैंने अपने को शरीर भाव में, देह भाव में देखा, तो भाई ये शरीर धर्म है, ये तो आया जाएगा, पंच तत्व से आया, पंच तत्व में जाएगा। लेकिन जो नहीं आया उसके लिए वो तो जा ही नहीं सकता। और परमात्मा मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी सत्ता फिर कौन मानेगा। वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे डेड बॉडी में भी है, जिस तरीके से बल्ब ये हटने पे, क्योंकि वो जब कण कण में विराजमान है, मेरी डेड बॉडी में क्यों नहीं है, मेरे हर न्यूरॉन्स में क्यों नहीं है, मेरे हर उसमें जब वो कण कण में विराजमान है, जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं कैसे हिल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हैं। मैंने पत्थर में तो भगवान की मूर्ति देख ली, अपने बच्चे में कब देखेंगे, अपने पत्नी में कब देखेंगे, अपने माता पिता में कब देखेंगे, या अपने पति में कब देखेंगे, और तो और अपने पे कब देखेंगे। आपके अंदर भी तो वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ऊर्जा विराजमान है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। हम तो आप उसी की वजह से हैं। वासुदेव सर्वम, आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण का, मेरे अलावा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए विराट स्वरूप दिखाया कि तुम जो देख रहे हो ये सारा सपना है। तभी हमारे कहा गया, ये तो प्रपंच है, जगत एक प्रपंच है, नाटक है। और एक खेला तो उस परमात्मा आत्मा का, ये उसी वही खेल खेलता है, वही खिलाता है। इसीलिए हम कहते हैं वही पैदा करता है, वही मारता है। तो आत्मा ही है, और मेरे हर कण कण में विराजमान। तो मैं जब द्वैत भाव रखूंगा, जब अपने को मैं देह भाव रखूंगा, तो देह के धर्म हमें सच लगने लगेंगे। जागृत को तो मैं सच मान रहा था, लेकिन स्वप्न में कहाँ गुम हो गया था। और जब स्वप्न में था तो स्वप्न सच लग रहा था, तो जागृत कहाँ चला गया। और जब सुसुप्ति में दोनों नहीं थे, तो दोनों ही मुझे झूठे लग रहे थे। और इन तीनों अवस्थाओं को मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर दिन आता है जाता है, मतलब जो पैदा होता है मरता है, लेकिन मैं तो था, मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं तो आत्मा हूँ। मैं न बुन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, न जीवा, न नाश का करूंगा। मैं न स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न कारण शरीर हूं। मैं न जागृत हूं, न स्वप्न हूं, न सुषुप्ति हूं। मैं तो इन तीनों से अलग तुरीय अवस्था हूं। मैं तो हर काल में था, मैं तो हर काल में हूं, मैं तो हर काल में रहूंगा। तो हमारे स्वामी जी हर काल में थे और हैं और रहेंगे। हाँ, ये जीवन मिला था मुझे उस जीवन मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए, जिसके लिए कहते हैं कि परमात्मा को भी आना पड़ता है इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। और जन्म मरण से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम अपने आप को वस्तुतः, पूर्णतः, यथार्थतः जान ले, अपने को सत्य स्वरूप में जान ले, और तब हमें जीवन रहते ही मुक्ति हो जाएगी। फिर तो हम न मरे मरे है संसार, फिर तो हम मरने वाले नहीं। संसार मरेगा, प्रकृति मरेगी, मैं तो मरने वाला नहीं, क्योंकि तो मैं संसार हूं नहीं, मैं असार हूं नहीं, मैं दावानल हूं नहीं। मैं तो जगत चेतना हूं, अनादि अनंत। एक बार एक राजा जंगल में गया, जंगल में भटक गया, उसकी सेनाएं भटक गई, उसके साथ में जो थे। बड़ा डर लगा। सामने देखा, एक वो दूर झोपड़ी में एक लाइट जल रही थी। बोला जंगली जानवर मुझे खा ना जाए। तो किसी तरीके से वो बचते बचाते वहां तक पहुंचा। वहां एक
बाहर ऋषि बैठे थे, तो ऋषि क्या बोला कि भाई अंदर एक दिया टिमटिमा रहा है, तो क्या आपकी परमिशन हो तो इसमें रह लें? बोले देखो तुम रह पाओगे, इसके अंदर तो तमाम सुसु पोटी हड्डी मांस सब लटके पड़े हुए हैं, तमाम नसें नाड़ी मवाद सब पड़े हुए हैं। राजा मरता तो क्या करता, पहले बोलता जान बचाना है। तो उस साधु ने कहा कि भाई एक ही शर्त है, सुबह तुम्हें छोड़ देना है, सुबह तुमको छोड़ना है, तुम रात इसमें गुजार सकते हो और सुबह छोड़ के जाना हो। अंदर गया, अंदर जब देखा, रात भर इतनी दुर्गंध में रहा, रात भर दुर्गंध में रहा। अच्छा सुबह आया तो वो दिव्य दृष्टि, तो मुझसे बोला कि भाई ये किसकी है, ये सब सारी नस नाड़ियां मांस सब क्या है, ये किसकी है? तो दिव्य दृष्टि साधु ने, दिव्य दृष्टि में पता लगा ये तो उसकी अपनी ही है। हम ऐसे ही इस मवाद सुसु पार्टी और उसके बगैर जीवन भर रहते हैं, तो उसे इतना प्रेम हो गया कि वो सुबह निकल ही नहीं पा रहा था। कह रहा था अब हम नहीं छोड़ेंगे। जब शाम हो गई अगले दिन, तो साधु ने खटखटाया, और साधु ने कहा भाई मैंने पहले बताया था, जो भी आया यहाँ कभी गया नहीं, उसको फिर यहीं से मोह हो गया, वो अभ्यस्त हो गया। हम सब आप इस जीवन में भी आए, एक कपड़े के मैले होने पे भी हम कपड़े को पकड़े रहते हैं, यही दुख का कारण है। जब कपड़ा गंदा हो जाए तो हमें इससे दूसरे में जाना है, दूसरा कपड़ा बदलना है। यही हमारे यहाँ बताया गया कि हमें दूसरा कपड़ा बदलना है। जब इस भाव से जीते हैं तो हम न मरे मरी हैं संसार। और कबीरदास जी ने कहा राम मरे तो हम मरे। राम कोई राम शरीर नहीं, राम 6 साढ़े 6 फीट का शरीर नहीं, राम तो राम तत्व है। आपने देखा होगा भगवान राम शंकर की पूजा करते, शंकर राम की पूजा करते। और अगर गणेश जी की किताब पढ़ते तो गणेश जी की सारे लोग पूजा करते। और इसी तरीके से आप अगर माँ सरस्वती की तो सब सरस्वती की पूजा करते। अगर आप काली माँ की अगर किताब पढ़ते तो सारे लोग काली माँ की पूजा करते। राम शंकर की पूजा करते और शंकर राम की पूजा करते। कारण क्या है, शंकर भगवान राम के तत्व रूप की पूजा, राम शंकर भगवान के तत्व रूप की पूजा करते। तत्व क्या है, दोनों का तो एक ही है। और अपनी पार्वती को सिखाने के लिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर ने बालकांड में बताया, रामचरितमानस में। रामचरितमानस भी वेदांत से भरा पड़ा है। तो रामचरितमानस में बालकांड में ये बताया कि भाई रामचंद्र जी की बहुत उन्होंने परीक्षा ले ली। बोले अरे आपको तो सारा संसार पूछता है। पार्वती जी बोली तुम राम को क्यों बोला? अरे तब राम के बारे में तमाम गुण का बखान, राम शरीर के बारे में नहीं है, वो राम जिसने रावण को मारा नहीं है। एक बार जब सब कुछ युद्ध हो गया, रावण मारा गया, तो लोगों ने कहा रामचंद्र जी तो कितने बलवान है। सीता जी मुस्कुराई। हम सीता राम क्यों कहते हैं? सीता प्रकृति है, उसी को कहा गया। और राम पुरुष है, राम तत्व है। भगवान सीता जी बहुत मुस्कुराई, बहुत हंसी। तो लोगों ने पूछा भाई आप हंसे क्यों? तो सीता जी ने कहा राम करते क्या है? राम तो अकर्ता है, अभोक्ता है, आत्मा करती कहाँ है? ये तो सारा माया मेरा खेल का है। वो जो स्वर्ण का हिरण है वो मेरा है, और राम के रूप में भी मैं, शरीर के रूप में भी मैं हूँ, रावण के शरीर में मैंने ही अपने को मारा है। राम तो अकर्ता भोक्ता है, राम तो तत्व है। उस तत्व की सब पूजा करते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भावना रखें, हम राम को पूजते हैं, राम के तत्व की वजह से, आत्मा की वजह से, ब्रह्म की तरफ वजह से, सत्य की वजह से, परमात्मा की तरफ से। किसी भी भगवान को पूजते हैं हम उनकी आत्मा को पूजते हैं। इसलिए कहते हैं एक एक वही परमात्मा, परमात्मा तो एक ही है, वो निराकार निर्विकार, जो हमारे में आपके सब में जिसने जाना वो तो आत्मा राम हो गया, आत्मा में आराम करने लगा। जिसने जाना वो आत्मा राम हो गया। और हम आप आत्मा राम हो, इसी की हमारी आपकी जर्नी है। और ये मनुष्य योनि भी इसीलिए मिली कि हम इस
कष्टदायी जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर हो जाए। कब तक सुसु पार्टी के बीच में रहेंगे? कब तक के संसार दीर्घ रोगस? कब तक हम इस प्रकृति के बदलते खेल को देखते रहेंगे, अपने को प्रकृति का ही मानेंगे? आज भी हम सोचते हैं हम तो पंच तत्व के हैं। ये हवा, हवा में भी अब एक तो चीज है कि या तो वो कहीं नहीं है या वो सब जगह है। सब जगह है तो पंच तत्व में भी है कि हर इलेक्ट्रॉन में भी है, हवा में भी है, क्षिति जल पावक गगन सबीरा में भी। हमें जो सांस भी ले रहा हूँ उसी का प्रसाद, मैं सुन भी रहा हूँ उसी का प्रसाद, मैं महसूस भी कर रहा हूँ, मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ, सब उसी का प्रसाद। मैं देख रहा हूँ वो भी वही है, और दृष्टा भी वही, दृश्य भी वही, दर्शन भी वही, सब कुछ वही। एक ही भाव है वसुदेव सर्वम। जब ये भाव आ जाए तो आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा, सत्य के अलावा कहीं कुछ दिखेगा नहीं। तो हम अनादि हैं, अनंत है, मेरे अलावा, सत्य के अलावा और किसी की सत्या नहीं, सत्ता नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। अब कैसे हम करें? हमारा तो यही था, कीप ऑन आस्किंग, मतलब जब जब जब, मतलब मेरे मन में विचार जो चाहिए उसी की होने चाहिए। और जो चीज हम मांग रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ, चूंकि असीम आनंद चाहिए तो मुझे सिर्फ आत्मा के बारे में ही बात करनी है। गलती से भी मैंने अनात्मा बात की तो मैं या तो आत्मा की तरफ दृष्टि रख सकता हूँ या अनात्मा की, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं चल सकता। और फिर मैं जो अपनी आत्मा, अपने असीम आनंद में अखंड आनंद, या हम अपने बोध, अपने सत्य, अपने ब्रह्म, अपने अजर अमर अविनाशी के स्वरूप पे अगर मैं उसको मांग रहा हूँ, मैं उसमें विचरण कर रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मैं वही हूँ, 24 घंटे वही हूँ, तो मुझे इस बात पे बिलीव भी करने की जरूरत है। विश्वास में, पावर ऑफ बिलीफ हैज आल्सो टू बी यूज्ड। मुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, विश्वास भी श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा और विश्वास ये बहुत जरूरी है। अब श्रद्धा विश्वास की बात इसलिए आई कि भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्यों दिया? धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन तो श्रद्धावान था, और श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा रखता था, अपने कृष्ण पर पूरी तरीके से श्रद्धा रखता था। और जब उन्होंने उसने अपना शिष्यत्व स्वीकारा, श्रद्धा के साथ अपने को पूरी तरह समर्पित किया कि प्रभु आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और उस पर विश्वास किया, कृष्ण पे विश्वास किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही कहा दिया, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में ये ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान युद्ध क्षेत्र में दिया। किस लिए दिया? कि आप अपने स्वभाव के, आप अपने धर्म को त्याग कर कभी सुखी नहीं हो सकते। तो आपका जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, बचपन से आज तक आप क्षत्रिय धर्म में रहे, उस क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, वहीं से तुम्हारी जर्नी हो जाएगी। और उसकी जर्नी भगवान ने कराई। तो अब वो कहा था कि अब तेरा जो धर्म है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तो मरेगा तो भी स्वर्ग, वहां का राज्य, और अगर जीतेगा तो यहाँ का राज्य, दोनों में मत जाए मत जा। यही तो बताया गीता में भगवान ने, दोनों में मत जाए मत जा। तो हम आप जो भी मेरा धर्म है, तो इसीलिए कहा गया जो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, ये किसी जात से रिलेटेड नहीं है, आपके गुण के हिसाब से बना है। जो जिसका स्वभाव ब्रह्म में विचरण करना है, सत्य में विचरण करना है, आत्मा में विचरण करना है, जो ब्रह्म में विचरण करे उसी को ब्राह्मण कहा है। किसी पैदाइश से कोई मतलब नहीं, कि पिता माता पिता से कोई मतलब। कहते जैसा जैसा तुम्हारा गुण स्वभाव है उस हिसाब से कर्म करो। और अगर क्षत्रिय, अगर आपको लगता है, कहते हैं कि आप कर्म प्रधान है, क्षत्रिय धर्म है आप, तो आपको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है। अगर आपका बिजनेस लाभ हानि इस तरह का है, उसको भी आप मुझे सब कुछ समर्पित करते जाओ, कर्म कुछ भी करो सब मुझे समर्पित कर दो।
निष्काम कर्म योग, कर्म करना है तो निष्कामी होकर करो, कोई कामना से नहीं, फल की इच्छा ना करो, सिर्फ कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो अब आप फल की इच्छा ना करें, तो अब वो निष्काम कर्म योगी हो जाओ, और जो भी कुछ कर्म करो मुझे ही समर्पित करो। एक लेडी थी जो कुछ भी करती कृष्ण अर्पण करती। एक दिन कृष्ण भी आए तो वो गोबर से उसने कृष्ण के ऊपर भी गोबर फेंक दिया, कृष्ण अर्पण। और कहते हैं कि उसको निर्वाण की प्राप्ति हुई। वो जीवन क्यों? वो अपने सारे कर्म, सारी बात, सारा खाना पीना, सोना, सांस लेना, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, मतलब स्वरूप अर्पण, आत्मा अर्पण, परमात्मा अर्पण। तो अगर हम उसको इस तरह से समर्पित हो जाए, सम अर्पित हो जाएं, तो परमात्मा ही परमात्मा, आत्मा ही आत्मा। इस बात पे मुझे विश्वास भी रहे, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उस बात को रिपीट करें। तो अब इसके बाद जो एक और, आई मस्ट, जो मुझे होना है उसको विजुलाइज करें। मुझे अगर आत्मा, हम मुझे जीवन मुक्त होना है, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी यूज करना। तो परमात्मा ही परमात्मा जब दिखेगा, सुबह से लेकर रात तक मुझे हर चीज में परमात्मा, हर बच्चे में परमात्मा, हर प्रकृति के हर छटा में, पेड़ों की डालों को हिलते हुए भी परमात्मा के आनंद का अनुभव हो, फूलों के खिलने में भी परमात्मा के आनंद का अनुभव हो, पक्षियों के चहचहाने में भी आनंद का, बच्चों के कोलाहल में भी आनंद का अनुभव हो, हर प्रकृति की हर छटा में, हर व्यक्ति की हर हर कला में, हर बात में, हर जीत में, हर पढ़ने लिखने में वही वही अनुभव हो, वही आत्मा का अनुभव हो। वही हम विजुलाइज करते रहें, उसी को देखते रहें, जिसको भगवान बोले या नमन करें, उसी आत्म स्वरूप को देख करके नमन करें। जिसको देखें वही, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही जगने में तू, स्वप्न में भी तू, सुप्त में भी तू, हर कण कण में तू ही तू है, तेरे बिना तो किसी और की सत्ता नहीं, क्योंकि तू ही सत्य है, तू ही अनादि है, तू ही अनंता है, तू ही पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो इस तरीके से हम आते हैं, जो हमें एक और है कि हम बचपन में बहुत आनंद उठाए, ऐसा सब देखते हैं, और बचपन के बाद जब हम आगे आए तो हमें उतना आनंद नहीं आया। कारण क्या? बचपन में जो भी हमें दिया गया हमने तुरंत स्वीकारा। तुरंत स्वीकारा इसलिए कहते हैं पहले 5 साल में, पहले 5 साल में हमारा डेवलपमेंट 50 साल से ज्यादा होता है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। क्योंकि हम पेन भी पकड़ पाते हैं, आड़ी तिरछी लाइन भी खींच पाते हैं, आबा सादा भी लिख पाते हैं, ABCD भी लिख पाते हैं, हम तमाम बोलना भी सीख पाते हैं, चलना भी सीख पाते हैं, खड़े होना भी सीख पाते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अगर अगर बच्चा सब कुछ एक्सेप्ट ना करे, यही सोचता रहे पता नहीं मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, अगर इस दुविधा में पड़ा रहे, तो उसको 50 साल लगेंगे। वो हमारी हर बात को देखता, एक उसका पावर ऑफ जो विजुअलाइजेशन है, उसका पावर ऑफ अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा होता है। वो आपकी हर बात को जानता है कि मेरी बात कौन मानेगा, जबकि वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन वो जानता है कौन सी बात मेरी माँ मानेगी, कौन मेरे पिता मानेगा। वो जानता है चाचा कौन सी बात मानेगा। वो बच्चा समझ रहा है, क्योंकि वो बोलता कम है, देखता, अनुभव ज्यादा करता है। हमारा आपका अनुभव बचपन से रहा कि हम हैं, हम जागृत में भी थे, हम स्वप्न में भी थे, हम सुषुप्त में, हमारा आपका अनुभव है। हम बचपन में थे, बचपन मर गया तब भी हैं, पहले साल में भी हैं, दूसरे साल में भी हैं, तीसरे में भी हैं, किशोर अवस्था में भी हैं, जवानी में भी थे, मतलब हम हमेशा थे और आज भी हैं। ये हमारा आपका अनुभव है, और यही अनुभव कहता है बेसिकली आत्मा है, वही तो अनुभव करा रही। आप थे और हैं और रहेंगे। इस शरीर के पहले भी थे, शरीर में भी हैं, आगे भी रहें। तो हम न मरे मरी है संसारा, शरीर मरे तो मरे, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो पंचतत्व तो नहीं हूं। नहीं, अगर पंचतत्व की कोई हिम्मत होती तो पांचों तत्व को मिलाकर के कोई मनुष्य बना के दिखा दे। वो बनने वाला नहीं, जब तक उसके अंदर चेतना न जाए। चेतना तो जाना पड़ेगा। चेतना और क्या है? आत्मा, सच्चिदानंद, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो मैं देह नहीं देहातीत हूं, मैं
सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, मैं तो गुणातीत हूँ, मैं माया अतीत हूँ, मैं इंद्रिय अतीत हूँ, ज्ञानेन्द्रिय अतीत हूँ, कर्मेंद्रिय अतीत। ये तो पंच तत्व के पाठ हैं और चलते सब मेरी ऊर्जा से। ये मेरी ही ऊर्जा से, मेरी आत्मा की ऊर्जा से सारे चल रहे हैं। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं जगत चेतना हूँ। अब भय कैसा? मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो भय किससे? भय कैसा? भय क्यों? जब मैंने सोचा कि मैं शरीर हूं तो भय होगा, मैं अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, भय होना ही है। जब मैं सोचा कि दो आया नहीं, कि द्वैत आया नहीं, कंपेयर कंपैरिजन और कंपटीशन चालू, कंप्लेंट चालू, दो हुआ नहीं कि दिक्कत हुई, एक लाइन दूसरी लाइन से बड़ी छोटी होने लगी। मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। जब मैं कण कण में विराजमान, जब आत्मा परमात्मा सत्य जो मेरे अंदर मैं भी तो कण कण में विराजमान। जब तक मैं हूं तब तक ये चांद तारे सारे हैं। आज जब मैं नहीं हूं तो ये कहाँ है? मेरे कोई सत्ता नहीं, मेरी ही ऊर्जा से सब प्रकाशित है, ऐसा भगवान बोल। भगवान मतलब आत्मा, परमात्मा, सत्य। तो एक दिन भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि भाई तुम्हें मुझ में क्या फर्क है? तो हनुमान जी ने बताया कि भाई सांसारिक दृष्टि से आप मालिक, मैं नौकर। कृष्ण नमस्कार। हाँ, आत्मिक, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। आत्मिक दृष्टि से आप परमात्मा, मैं जीवात्मा। और तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं हूं। मतलब आत्म दृष्टि से जो आप हैं, आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, यही आपके भी अंदर है, वही अरविंद जी के अंदर भी है, वही आप सभी ब्रह्म स्वरूप के अंदर वही आत्मा है, जो वही हर कण कण में है, वही सूरज में है, वही चांद में है, वही तारे में है। उसी के ऊर्जा से सारी चीजें प्रकाशित होती। मैं जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता, मैं मरने वाला नहीं। हमारे स्वामी स्वामी जी चेतना, सच्चिदानंद, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तो जीवन रहते ही मुक्ति पा चुके थे। इसलिए शरीर तो आएगा जाएगा, उन्हें भी पता था, पहले से ही पता था, पहले ही उन्होंने बता दिया था। और वो अपने आनंद में विभोर रहते। आप सभी ब्रह्म पुरुषों को, आत्मीय जनों को बहुत बहुत नमस्कार। शायद समय हो गया, मैंने आंख बंद की थी, समय हो गया। कोई बात गुरुदेव का आदेश भी आ गया, गुरुदेव का आदेश हो गया। वो बिल्कुल शुभ्र बाल वाले उस परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप श्री महर्षि अरविंद जी को नमस्कार। आप सभी महापुरुषों को नमस्कार। आपने अपना अनमोल समय, आपने अपने ही बारे में अपनी ही बड़ाई सुनी। मैं तो धन्यवाद। सिर्फ छोटे धन्यवाद आदरणीय एम के साहब। अब मैं आदरणीय देवी साहब से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द धन्यवाद कहते हैं। आदरणीय देवी साहब। अरे कुछ बोले भी तो भगवान, आप कुछ बोले भी, ऐसे कैसे चलेगा? मैं अभी सबको अनम्यूट कर देता हूँ, राइट? हाँ, हम्म। ये मैंने अनम्यूट कर दिया जी सर। सबको अनम्यूट कर जी सर। आप साउंड खोल लीजिएगा। चौल साहब भी आ गए हैं। हाँ आरती, प्रणाम हाँ, प्रणाम। बस खत्म। हाँ हाँ हाँ, भगवान। आपने अपने मेरे बारे में ही आपने बताया, मतलब मैं और आप एक ही हैं। बस 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 इसके बाद और कुछ समझने के लिए रहा ही क्या, कुछ पूछने के लिए ना रहा। भगवान आत्मा ही आत्मा, उसके अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये जड़ के अंदर दंग होती तो जड़ उठ के दिखा देता। वो तो हमारी आपकी साउंड बंद आत्मा है। से। ऋषभ, साउंड बंद है आपकी। अब धन्यवाद करना। अब आपकी शैली ऐसी है, आप ही प्रश्न करते हैं, आप ही उत्तर दे देते हैं, तो इसलिए को प्रश्न किसी के पास बचता नहीं है। और अंत में घूम घुमा के
बात तो वही आ जाती है, आत्मा और ब्रह्म की बात आ जाती है। और तो आप वहीं ले आते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, वहीं वापस आ जाते हैं, तो ये साइकिल ही है। तो इसमें प्रश्न कुछ नहीं है, ये तो समाधान ही समाधान है। तो ये आप देखिए कि प्रश्न उठता ही नहीं है, प्रश्न के साथ साथ ही उत्तर आता जाता है, तो समाधान ही समाधान है। तो हमारा समाधान हर चीज का देते रहते हैं। और इसके लिए एक बहुत लाइन बहुत में धन्यवाद। बोलना चाह रहा हूँ, एक हाँ लाइन, जी। क्योंकि सबके लिए बहुत जरूरी है। एक हाँ अष्टावक्र की एक लाइन की कहानी है। एक बार अष्टावक्र ने ढिंढोरा, अरे राजा जनक ने ढिंढोरा पिटवाया कि भाई ऐसा है कि हमें जो व्यक्ति मुझे जो एक पैर पैर घोड़े के एक तरफ पैर डालने से दूसरी तरफ पैर डालने तक मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान करा दे, मुझे 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 मुझसे परिचय करा दे, उसे मैं पूरा मन दे दूंगा, तन दे दूंगा, धन दे दूंगा, राज्य दे दूंगा। अष्टावक्र तैयार हो गए, बोले डाल तू पैर, दाहिना पैर उन्होंने डाला। बोले अब ये बताओ, तुम पहले तो संकल्प कौन लो, हो? तुमने तन मन धन और सब कुछ मुझे दे दिया, राज्य दे दिया। दे दिया भाई। बोला अच्छा ये बताओ तुम ये पाना क्यों चाहते हो? तो उसने बताया बचपन से मेरी कामना थी। हाँ बचपन से मेरी कामना थी। तुरंत अष्टावक्र ने रोका, जब तूने तन दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी और सब कुछ दे दिया, राज्य दे, बोले कैसे? किसकी पावर से बोले? तुम बोले कैसे? चुप हो गया। बहुत देर फिर अष्टावक्र ने पूछा, तो उसने जवाब नहीं दे पाया। फिर अष्टावक्र ने कहा काफी देर बाद, मैं अपना आधा मिनट तुम्हें देता हूँ, अब तुम ये बताओ, जब सब कुछ दे दिया तो कोई था? बोला हाँ कोई था। बोला यही तो आत्मा है। जब तुमने सब चीजों को नेति 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 कर दिया तो जो बचा वही आत्मा। तुमने प्रकृति को हटा दिया, पुरुष ही बचा, क्योंकि प्रकृति तो थी ही नहीं, आपने मान रखा था ये शरीर तो है ही नहीं। कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस जगत का ही पार्ट तो पंच तत्व है। हाँ वही हाँ तो कह रहा हूँ, बोलो। आप तो खुद ही प्रश्न करते, खुद ही उत्तर दे देते हैं, तो मिल जाए, समाधान ही समाधान है? और अंत में चीज तो घूम के वही आ जाती है। और बहुत आनंद है, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और हमसे ज्यादा आनंद आप खुद लेते हैं। मैं हम ये भी देख रहे हैं भाई, आपको तो डबल फायदा हो जाता है। हाँ, इस स्वाध्याय चिंतन का तो एक तो हमें फायदा होता है, दूसरा आपको और भी फायदा हो जाता है। आप तो आप भी बिल्कुल लगन हो जाते, हम ही हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ये आप आदरणीय देवी सभी साहब। ब्रह्म। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब। धन्यवाद आदरणीय एम के सेठ साहब, आपने समय हो निकाल गया, के समय दिया। और जैसे कि एक खत्म विचार के साथ होना। और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, हर बात दिल से लगाओगे, हर बात दिल बात से दिल से लगाओ। लगाओगे तो रोते रह जाओगे। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जो है उसको है समझ के स्वीकार करो। इसी में ही आनंद है। चलिए बाकी जी भी आ गए कुछ टाइम बाद। ओम का उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा